डार्क। नेटफ्लिक्स पर आने वाली ये वेब सीरीज़ जो कि जर्मन भाषा में है, इसने आजकल सबके होश उड़ा रखे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा देखने के बाद भी कि आखिर उन्होंने देखा क्या है। इसकी फैमिली ट्री इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन किसका पिता है और कौन किसी का बेटा। मेरी बात करें तो मैंने कभी ये उम्मीद भी नहीं की थी कि जर्मन भाषा में इस तरह की वेब सीरीज़ बनती होगी। मुझे नहीं पता था कि हॉलीवुड के बाहर के देशों में भी इस तरह की वेब सीरीज़ बनाने का मादा है, और यही शायद दुनिया के दूसरे देशों के लोगों का भी सोचना था। मगर जर्मन भाषा में आने वाली इस वेब सीरीज़ ने सबके कॉन्सेप्ट हिला के रख दिए हैं। इस आसान से न लगने वाली वेब सीरीज़ को मैं सिर्फ आपको एक बोर्ड पर बना करके बताऊंगा, और सारे कैरेक्टर्स का आपस में जो जुड़ाव है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए फटाफट चलते हैं बोर्ड की तरफ, और मैं आपको बना करके बताता हूँ पूरी की पूरी फैमिली ट्री सिर्फ एक वाइट बोर्ड पर। कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के विंडन नामक शहर से, जिसमें कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहानी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि ये 1890 से लेकर के स्टार्ट होती है और लगभग 2060 तक चली जाती है। यानी कि लगभग 150 से 160 सालों का टाइम ट्रेवल इसके अंदर दिखाया गया है। और जो 4 मेन फैमिली इसके अंदर है, वो चारों फैमिलीज़ मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी है। टाइडमन फैमिली, दूसरी है खानवोल्ड फैमिली, तीसरी है निल्सन फैमिली और चौथी है डोपलर फैमिली। ये 4 ही फैमिली के इर्द गिर्द पूरी की पूरी डार्क की वेब सीरीज़ जो है वो घूमती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निल्सन फैमिली से, क्योंकि ये वो एक ऐसी फैमिली है जिसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं और जिसके कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। एरना से। एरना के 2 बच्चे हैं, एग्नस और हेनो। हेनो की शादी होती है एलिजाबेथ से, और एग्नस की शादी किससे हुई है ये हमें नहीं बताया गया है। मगर हेनो और एलिजाबेथ की एक बेटी होती है जिसका नाम है शार्लेट। वहीं एग्नस के एक बेटा है जिसका नाम है ट्रोंटे। शार्लेट की शादी पीटर से होती है और ट्रोंटे की शादी होती है जेना से, जो इसी के साथ में स्कूल में पढ़ती थी। अब पीटर की बात करें, ये है बेसिक निल्सन फैमिली, जिसमें ट्रोंटे और जेना के 2 बेटे पैदा होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है मेड्स और दूसरे का नाम होता है यूरिक। यूरिक की शादी होती है कैथरीना से, और यूरिक और कैथरीना के 3 बेटे हैं, और यूरिक और कैथरीना के 3 बच्चे हैं। मिकेल, मैग्नस और मार्था। यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते हैं अब निल्सन फैमिली की, और हम चलते हैं डोपलर फैमिली की तरफ, क्योंकि डोपलर फैमिली के जो इसमें सबसे पुराने कैरेक्टर बताए गए हैं वो बताए गए हैं बर्ट और ग्रेटा। इन दोनों के एक बेटा होता है जिसका नाम है हेल्गे, और हेल्गे का ही बेटा है पीटर, और पीटर की शादी हुई है शार्लेट से। शार्लेट का जो लालन पालन है वो किया है थेनहाउस ने, HG थेनहाउस ने, जो कि है एक वॉच मेकर है, और ये बेटा होता है गोस्टोव का, और जो कि बेटा है हेनरिक का। अब इस तरीके से डोपलर फैमिली वर्क करती है। यहाँ है निल्सन फैमिली। अब हम आते हैं कानवोल्ड फैमिली की तरफ। कानवोल्ड फैमिली का जो सबसे प्राइमरी कैरेक्टर इसमें बताया गया है वो बताया गया है डेनियल। डेनियल के एक बेटी है जिसका नाम है इनस। डेनियल की शादी किससे हुई है ये नहीं बताया गया। इनस का बेटा है माइकल। क्योंकि आप पूरी वेब सीरीज़ देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये वही मिकेल है जो टाइम ट्रेवल करके पीछे जाता है और बाद में इनस को मिल जाता है और माइकल के नाम से जाना जाता है, जिसकी शादी होती है हेना से, और दोनों के एक बेटा है जिसका नाम है जोनस। अब हम आते हैं चौथी फैमिली की तरफ जो है टाइडेमन फैमिली। टाइडेमन फैमिली में 2 कैरेक्टर हैं, वो हैं इगोन और डोरिस। इगोन और डोरिस के एक बेटी है जिसका नाम है क्लाउडिया,
और क्लाउडिया के एक बेटी है जिसका नाम है रेजिना। क्लाउडिया के पति के बारे में भी नहीं बताया गया है, मगर सेकंड सीजन को देखने पर यह ज़रूर पता लगता है कि क्लाउडिया जो है वो ट्रोंटे के साथ में रिलेशन में थी। रेजिना की शादी होती है अलेक्जेंडर से और दोनों के एक बेटा होता है जिसका नाम है बारतोश। ये वो फैमिली ट्री ये अभी तक की सिंपल फैमिली ट्री थी जो हमें सेकंड सीजन को देखने तक पता लगी थी। अब इसके बाद में कुछ एक चीज़ें हैं जो बाद में और ऐड होती हैं, जैसे माइकल की शादी हुई थी हैना से और यही हैना जो है वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली जाती है और पास्ट में जाकर के ये रिलेशन बनाती है एगोन के साथ और एगोन और हैना से एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सिल्जा और यही सिल्जा जो है वो बारतोस से शादी कर लेती है। ये सब पास्ट में होता है। पास्ट में जाते हैं सेकंड सीजन के लास्ट में, जब एपोक्लिप्स होने वाला था और सब कुछ नष्ट होने वाला था। जी हाँ, 2019 की। आप अगर ढंग से देखें तो माइकल, मैग्नस, मार्था, जोनास और बारतोस एक ही टाइम के हैं जो कि हैं 2019 से, और 2019 में ही जून के दिन आता है एपोक्लिप्स, जिसके बाद में सब कुछ हो जाता है ख़त्म। और उसी टाइम पर ये लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले जाते हैं और जब ये लोग पास्ट में जाते हैं तो जो जोनास इनके साथ में होता है वो ओरिजिनल जोनास नहीं होता है, वो 33 साल बाद का जोनास होता है जो कि टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया था। वो इन सब को लेकर के चला जाता है टाइम में पीछे और ये लोग पहुंच जाते हैं उस टाइम पर जब एरना वहाँ पर अवेलेबल थी। ये इससे भी पहले यानी कि 1890 में, और उस समय ये लोग बनाने लग जाते हैं टाइम मशीन जिसमें इनकी मदद करता है गोस्तोव। आपने वो अंधा आदमी ज़रूर देखा होगा जो इन लोगों के साथ में था। गोस्तोव के साथ में सारे के सारे मिलकर के ये बनाने की कोशिश करते हैं और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है जब बारतोस जो कि पास्ट में जा चुका है, आपको पता है ये सब पास्ट में गए हैं, तो बारतोस जो कि पास्ट में जा चुका है हैना की बेटी सिल्जा से शादी कर लेता है और दोनों के 2 बच्चे पैदा होते हैं जिनका नाम है एग्नस और हेनो, और यही हेनो बाद में नोवा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कहानी को ढंग से देखा जाए तो ये पता लगेगा कि बारतोस जो है वो इन सब का ग्रैंड फादर है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। दूसरा ट्विस्ट होता है कि जब हेनो और एलिज़ाबेथ की शादी होती है, यानी कि नोवा और एलिज़ाबेथ की शादी होती है, तो इनकी एक बेटी होती है शार्लेट और पीटर के भी 2 बेटियां हैं जिनमें से एक का नाम है फ्रांसिस्का और दूसरी का नाम है एलिज़ाबेथ, जो कि वही एलिज़ाबेथ है जिसकी शादी नोवा से होती है, यानी ये अपनी माँ की माँ है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था, ये फ्रांसिस्का भी इनके साथ में टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाती है, तो इन्हीं को बोला जाता है सिगमुंडोस। इन्हीं को बोला जाता है सिगमुंडोस या टाइम ट्रेवलर, जो कि टाइम में ट्रेवल करके पीछे जाते हैं। थर्ड सीजन में ये बात जाकर के क्लियर हुई थी कि कब ये सब शुरू हुआ था, कब ये टाइम ट्रेवल का जो पूरा का पूरा चक्र है ये शुरू होता है। दरअसल ये एच.जी. थेनोस से स्टार्ट होता है जिसने कि एक टाइम मशीन बनाई थी इसके बेटे और बहू के मर जाने के बाद, और उसी समय टाइम में जो है एक नोट क्रिएट हो जाता है और उस नोट क्रिएट होने की वजह से 2 वर्ल्ड बन जाते हैं। एक वर्ल्ड होता है जोनास का वर्ल्ड और दूसरा वर्ल्ड होता है मार्था का वर्ल्ड, और यही जोनास बाद में जाकर के एडम के नाम से और यही मार्था बाद में जाकर के ईवा के नाम से जानी जाती है, और 2 वर्ल्ड क्रिएट हो जाते हैं एडम और ईव का। जो सबसे पुराने टाइम ट्रेवलर्स हैं जो कि बार बार टाइम ट्रेवल करते हैं उसमें से एक है एडम, दूसरी है ईवा, तीसरी है क्लाउडिया और चौथा है नोवा। ये कुछ लोग हैं जो बार बार टाइम ट्रेवल करते हैं। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं इस सीरीज़ के अंत तक भी, जैसे कि हेल्गे की पत्नी कौन है, या क्लाउडिया का पति कौन है, या एग्नेस का पति कौन है, या फिर अभी बेनी और वोलर 2 कैरेक्टर मैंने नहीं बनाए हैं जो किसी तरीके से पीटर से रिलेट करते हैं। आपने चश्मा पहने हुए आँख में वो आदमी ज़रूर देखा होगा, वोलर, और उसके साथ में बेनी जो कि एक वैन में रहता है। तो ये सब कैरेक्टर हैं जो डार्क सीरीज़ को इतना ज़्यादा टिपिकल बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जिसमें मैंने इतनी मेहनत करके आपको पूरी डार्क सीरीज़ की फैमिली ट्री एक बोर्ड पर बना करके बताई है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसे भी दूर करने की।